मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, हमने आपके लिए इसके पहले के वीडियो में थोड़ा सा पार्ट बोला था और आपसे कहे थे कि आगे भी हम इस विषय पे वीडियो बनाएंगे। कि जैसे हमने आपको बताया था कि इसके पहले वीडियो में कि अगर हमको 3 बार 4 दिखता है तो उसका क्या मतलब होता है, और हमारे आगे आस पास में बहुत सी एक अच्छी ऊर्जाएं जो रहती है जो हमारा हेल्प करना चाहती हैं, वो हमें प्रत्यक्ष कह तो नहीं सकती, लेकिन वो हमारे को इंट्यूशन देती हैं। हमको बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुले जगह जा रहे जहाँ आसपास में फूल के झाड़ नहीं है, उसके बावजूद हमारे को एक गेंदे का फूल दिख जाता है, रोड पे पड़ा हुआ मिल जाता है। तो जब आपको अकस्मात ऐसा कुछ हो कि आपको गेंदे का फूल आपको पड़ा हुआ मिल जाए, मंदिर में नहीं, ऐसे बाहर रोड पे प्लेन खाली स्थान कहीं जा रहे हैं, आपको जहाँ आसपास कहीं दिख भी नहीं रहा है फूल, या फिर आपने एकाएक देखा कहीं और आपको गेंदे का फूल दिख रहा है और रोड पे भी आपको पड़ा हुआ गेंदे का फूल मिल जाए, तो इसका मतलब है मित्रों, आप जरूर जान लें कि आपके आसपास के माहौल में जो लोग रह रहे हैं वो आपसे चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं। और एक बात बताते हैं कि कभी आप देखते हैं कि आपके पास एक सफेद रंग का कोई पंख उड़ के आ जाता है, आपके पास आके गिरता है, तो आप ये समझ लें कि आपके जो पितृ हैं, जो आपके पास आपके आसपास की जो ऊर्जा जो है वो आपसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए वो सफेद रंग का एक पंख आपके पास आके गिरा, ये उनका इंट्यूशन है। और आप उनसे कहें, उसी समय मन में विचार करें कि अगर आप मेरी कुछ शुभ सहायता करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए। और मित्रों देखिए कि आपकी बहुत सारी सहायता होती है। हम बहुत सारे इंडिकेशनों को समझते नहीं, हमारे आसपास में पहले के जमाने में इसे शुभ अपशगुन कह दिया जाता था, लेकिन हमारे आसपास ऐसी बहुत सी अच्छी ऊर्जाएं भी रहती है, जो जैसे गंदी ऊर्जाएं रहती हैं वैसे ही बहुत सी अच्छी ऊर्जाएं भी होती हैं जो हमारे आसपास घूमती रहती हैं और वो हमको इंडिकेशन देती रहती है। मित्रों, आप ध्यान रखिए, कभी आप रात में कहीं जा रहे हो और आपको किसी फूल की बहुत अच्छी खुशबू आए, लेकिन आसपास आपके देखने से आपको फूल का झाड़ ना दिखे, लेकिन आपको महक बहुत अच्छी आ रही है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको तुरंत कुछ समय के अंदर में कोई धन का प्राप्ति होने वाली है, या धन के कई नए स्रोत खुलने वाले, या कुछ लोग आपसे जुड़ने वाले हैं जो आपको धन से संबंधित आपको फायदा देंगे। आप केवल जिस दिशा से वो खुशबू आ रही है, आप उस दिशा में प्रणाम करके चले जाएं, ज्यादा ढूंढने की कोशिश ना करें। मित्रों, कभी ऐसा होता है कि आप रोड पे जा रहे हैं किसी बहुत विशिष्ट कार्य से और आपको एक लाल रंग का फूल पड़ा मिल जाए, तो ये कार्य की सिद्धि का द्योतक है, या कुछ अच्छा कार्य होने वाला होता है, तभी हमको ये लाल रंग का फूल रोड पे पड़ा दिखता है, लेकिन आसपास देखने से उस फूल का झाड़ दिखता नहीं है, केवल यूं ही पड़ा दिखता है। तो अगर हो सके मित्रों, अच्छा साफ फूल दिखता है तो आप उस लाल फूल को उठा के अपने पॉकेट में 24 घंटे के लिए, यानी दूसरे दिन तक के लिए रख लें, और आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई अच्छे कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। वैसे ही अगर आप देखते हैं कि कहीं आप जाते हैं, आपको कहीं मोर का पंख पड़ा मिल जाता है, इसका मतलब बाल कृष्ण, भगवान कृष्ण आप पे प्रसन्न है और जरूर कहीं ना कहीं से कुछ शुभ समाचार या कुछ शुभ घटना घटने वाली है। ये इंडिकेशन है हमारे आसपास घटने, पर हम इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे बहुत से अंक होते हैं जो हमारे जीवन में कई बार हमको दिखते रहते हैं, इन पे भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमको काले रंग के पंख दिखते हैं, हमारे आसपास में उड़ के काले रंग के पंख हमारे पास एक दिन में कई बार आ जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके पितृ कुछ रुष्ट हैं और आपके पितृ आपसे खुश नहीं है, इसलिए पितरों के नाम से अनेक जो भी अमावस्या है उसमें पितरों के नाम से आप दान करें, गरीबों को खिलाएं, कौओं चिड़ियाओं को खिलाएं। मित्रों, ये ध्यान रखें, कई पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। बहुत सरल और बहुत छोटे प्रयोग हैं। घर का मुखिया या घर के माता पिता जो हैं, दोनों ही मुखिया हैं, जब वो दोनों खाने बैठे तो जो अपनी पहली रोटी है उसके 4 टुकड़े कर लीजिए। एक टुकड़ा निकालें गाय के लिए, दूसरा टुकड़ा निकालें चिड़ियों के लिए, और तीसरा टुकड़ा निकालें कुत्तों के लिए।
जो पहला टुकड़ा आपने गाय के लिए निकाला, जैसे ही आप उसको गाय को देते हैं तो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी सेहत के लिए वो बहुत अच्छा होता है। जब आप दूसरा टुकड़ा चिड़ियों के लिए निकालते हैं तो स्वयं के स्वास्थ्य के लिए निकालते हैं। अगर आप या कर्ज अगर आपके ऊपर है तो धीरे धीरे कर्ज और दुश्मनी कम हो, इसके लिए दूसरा टुकड़ा। और जो तीसरा टुकड़ा आपने निकाला जो कुत्तों के लिए है, जब आप उसको खाना खा के वो टुकड़े उठा के उन प्राणियों को दे देते हैं तो जब आप कुत्तों का तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि तुरंत में कोई घटनाएं नहीं घटती। आप इसे रोज प्रैक्टिस में रखिए, लेकिन ये कार्य सुबह के खाने में ही करें। सुबह का जब आपका भोजन हो तभी ये कार्य करें, रात के भोजन में ना निकालें। सुबह के भोजन में ये पहला निवाला 3 टुकड़े रोटी के निकाल दें। और जो फिर आप अगर कुत्ते को लाते हो तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी हैं, आपकी बात मानेंगे, आप उनकी बात समझेंगे, आप उनके मानसिक स्थिति को भी समझेंगे। ऐसा नहीं कि केवल आप कह रहे हैं और उनको मानना जरूरी है, वो भी आपकी बात को समझेंगे और आप भी उनकी बात को समझेंगे। तो मित्रों, हम आपके लिए रोज बहुत अच्छे और इतने सरल, केवल थोड़ा सा कॉन्शियस की आवश्यकता है। आपके आसपास क्या घटना घट रही है उस पर आपकी थोड़ी सी पैनी निगाह होनी चाहिए, थोड़ी सी दृष्टि रखें और आप आपकी बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। हम लोगों के यहाँ पे तो लोग पूछने आते हैं और वो बोलना चालू करते हैं और हम लोगों को समझ में आने लग जाता है कि इनकी क्या स्थिति है। जैसे कि कोई कहता है कि भैया मेरे घर में मेरे भाई से नहीं जम रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इनमें भी हम आगे रिश्तों पे भी एक वीडियो बनाएंगे। भाई से नहीं जम रही है, भाई से बहुत लड़ाई हो रही है, हम लोगों को तुरंत पता चल जाता है, कुंडली देखने की भी आवश्यकता नहीं है, कि जरूर और जरूर इसकी कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति गड़बड़ है, तभी इनके भाई से इनकी नहीं जम रही है। तो ऐसे हमारे आसपास में जीवित लोग भी बहुत सारे हैं मित्रों, जो सदैव है, जो हम उनके, अगर आप अपने भाई, केवल उसके लिए आप अपने भाई से उसका रिलेशन ठीक करें तो आपका मंगल भी आपकी कुंडली में अच्छा होने लगेगा। इसी प्रकार हमको अपनी पैनी दृष्टि रखना है। मित्रों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसमें आपका कुछ पैसा नहीं लगना है, केवल कुछ सेकंड आप दीजिए। हम भी ये सारे वीडियो जन कल्याण के लिए ही बनाते हैं कि हमारे पास जो हमारी धरोहर है, हमारे पास है, ये हमारे रहते रहते हम बहुतों को समझा सकें, दे सकें। ये हमारे साथ न चले, हम लेके चले जाएंगे क्या रहेगा। ये दुनिया में जो हमारे पुरातन सिद्धांतों पे आधारित वेद और जो उपनिषद, ये सारी चीजें लिखी गई हैं, इनके अंदर गूढ़तम जो रहस्य छुपा हुआ है वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो कम से कम हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं और आपका काम है कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखना ना भूलें मित्रों। और बेल आइकॉन दबाएं, ऑल वाला सब, उसका जो ऑप्शन ऑल वाला ऑप्शन है उसे सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सहजता से मिले। मित्रों, आपको बहुत सारे लोगों को पहुंचाने में अगर प्रॉब्लम होती हो तो अपने ही जितने लोग आपके अच्छे अभिन्न मित्र हैं उनका एक ग्रुप बना लें, उस ग्रुप में एक वीडियो डाल दिया करें तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा, हजारों की संख्या में लोगों के पास जाएगा। और उन्हें कहें कि ये सब्सक्राइब करें, जिसमें उनके पास ऑटोमेटिक वो वीडियो आता रहे। मित्रों, आपसे निवेदन है और आप कमेंट्स जरूर करें कि हम जो आपके लिए वीडियो लेके आते हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। श्री मात्रे नमः।